हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज राधिका एंड वेलकम टू उत्कर्ष नीट जेई क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे आइडियल स्टडी टाइम टेबल, आइडियल स्टडी प्लानर, जिससे हम एक अच्छा सिक्योर कर पाएंगे 2025 में। क्योंकि आपको पता है 2024 में 67 स्टूडेंट्स के कितने हैं, 720 एंड 650 तक कट ऑफ गई है। इसका मतलब कंपटीशन काफी ज्यादा तगड़ा हो चुका है, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो हमें हर चीज में हार्ड वर्क तो हम करते ही हैं, इसके अलावा हमें स्मार्ट वर्क भी जोड़ना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क सबसे बेस्ट होता है बेटा स्ट्रैटेजी। आप दुनिया का कोई भी एग्जाम दो, बड़ा सा बड़े एग्जाम दो, अगर आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर है, आपके पास स्ट्रैटेजी है, आपके पास एक क्लियर टाइम टेबल है, तो आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, किसी भी एग्जाम को एक अच्छी रैंक को एक अच्छी स्कोर से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हम नीट की बात करेंगे कि अगर आप एक नीट और जेई के स्टूडेंट हो तो क्या टाइम टेबल आपका रहना चाहिए। तो थोड़ा सुबह से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ज्यादातर आपने सुना होगा 12 घंटे का आइडियल टाइम टेबल, 16 घंटे का आइडियल टाइम टेबल, लेकिन मैं आपको एकदम 16 घंटे भी नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं 16 दूंगी तो पहले तो कुछ बच्चे पहले हिम्मत हार जाएंगे, यार 16 घंटे कौन पढ़ेगा यार पूरे दिन में, है ना। तो 16 घंटे में नहीं दे रही हूँ। 12 घंटे अगर मैंने आपको टाइम टेबल बता दिया तो आप कम से कम 9 घंटे पढ़ोगे, 9 से 10 घंटे। तो मैं थोड़ा सा 1 घंटे बढ़ा के आपको चल रही हूँ कि चलो मैंने 1 घंटा अपनी तरफ से बढ़ाया, तो आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट कर लोगे। तो 13 घंटे में आपको टोटल बताऊंगी, 13 आवर्स आप खुद अपने आप एडजस्ट कर लेना। देखिए, और ये जो टाइम टेबल है ये आइडियल टाइम टेबल, मतलब एक इंडिविजुअली, देखो इंडिविजुअली हर किसी का रहना सहना खाना पीना घर का एनवायरनमेंट थोड़ा अलग होता है। सो मैं एक कॉमन टाइम टेबल आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि आप सभी कोचिंग्स जाते होंगे, स्कूल्स जाते होंगे, तो सभी का स्कूल की टाइमिंग, कोचिंग की टाइमिंग अलग अलग होती है। तो इसलिए मैंने आपको एक आइडियल और एक कॉमन प्लानर, स्टडी प्लानर दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग देखो, आपको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। सो सबसे पहले उठते हो, ठीक है, ऐसे नहीं उठना है जैसे उठ रहा है तो कुछ ज्यादा ही जोश में, हम तो थोड़ा नॉर्मली उठते हैं ना। सो नॉर्मल आप उठेंगे, कितने बजे उठना है, 6 बजे, ठीक है। और आप बोलोगे मैम नहीं हम तो 10 बजे उठते हैं, तो वो चीजें अब नहीं, मुझे लगता है अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन में आपको होना पड़ेगा। जो व्यक्ति फौज में होता है, आर्मी में होता है, देखा है ना कितने डिसिप्लिन में होते हैं। सो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए डिसिप्लिन जरूर चाहिए। तो अगर आप 5 बजे उठते हो, 4 बजे उठते हो तो वो तो और भी बेस्ट है, लेकिन 6 बजे एक आइडियल, मतलब नॉर्मल रखो कि बहुत जल्दी भी नहीं है और बहुत लेट भी ना हो। तो 6 बजे हम उठ गए, 6 बजे वेकअप टाइम। और आपने ये लाइन भी सुनी होगी, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक अ पर्सन वाइज हेल्थी, और एक अच्छी पर्सनैलिटी भी बनती है। तो सुबह उठने का अलग ही फायदा है। अब बात करते हैं 6 से 6:30 क्या करना है। देखो 6 से आप उठे 6 बजे, अब 6 to 30 में आप फ्रेश हो जाओ, या तो फ्रेश हो जाओ, थोड़ा पानी भी पी लो, ठीक है। सो आप इसमें फ्रेश हो गए, पानी भी पी लिया, आधा घंटे में इतना फ्रेश हो जाता है बंदा, वॉशरूम जाके अपना ब्रश व्रश किया, अपना सारा काम निपट गया और पानी वानी पिया, तो आधे घंटे आपको इसमें लगेगा, ठीक है। मैं मैक्सिमम टाइम लेके चल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि किसी को 1 घंटा लग जाता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो है कि टाइम पास कर रहे हो तो अलग बात है। तो 6 से 6:30 फ्रेश, और अपना सारा पानी वानी जो भी पीना है आपको, कोई भी ड्रिंक लेनी है आपको, डिटॉक्सिफाइड ड्रिंक लेनी है, या फिर टी कॉफ़ी लेनी है, या फिर आप कोई मतलब डाइटिंग कर रहे हो तो आपको कोई पानी पीना है जिसमें आपको मतलब एक अच्छा, मतलब आपको न्यूट्रिएंट वाला चाहिए। और डाइटिंग के लिए जो भी आप यूज़ करते हो, एप्पल्स यूज़ करते हैं कोई लोग, तो जो भी आप पीते हैं वो आपका इंक्लूड हो गया है किसमें, आपका 6 to 6:30 वाले टाइम में। नेक्स्ट आ जाता है 6:30 to 7 क्या करना है। तो 6:30 to 7 आप अगर वॉक करते हो तो बहुत बढ़िया, योगा करते हो तो और भी बढ़िया, एक्सरसाइज कर लो, ठीक है। तो आधे घंटे में या तो भैया आप वॉक कर लो, योगा कर लो, एक्सरसाइज कर लो, और इतना करने के बाद प्यास लगेगी, थोड़ा वाटर भी पी लेना, ठीक है। तो पानी, अपने आप को हाइड्रेटेड जरूर रखना है, ठीक है। सो बेस्ट है कि, क्योंकि हाइड्रेशन से अगर आप पानी अगर आपकी बॉडी में एक अच्छी क्वांटिटी में होगा तो उससे एंजाइटी, स्ट्रेस और कई सारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर दूर रहते हैं। सो ये हो गया अपना 6:30 से 7 का टाइम। अभी तक हम पढ़े नहीं, 6 से अपन के 7 बज गए, मतलब 1 घंटा हो गया उठे हुए।
अब आ जाओ 7 बजे, 1 घंटे में आप फ्रेश भी हो गए, आपने 15-20 मिनट की वॉक कर लिया, थोड़ा 10 मिनट का योगा भी कर लोगे तो बहुत ज़्यादा है, मैंने तो काफ़ी टाइम इंक्लूड किया है। पानी वानी पी लिया, किसी कोई डाइटिंग कर रहा है या फिर किसी को हेल्थी जूसेस चाहिए तो वो जूस आपने ले लिया, पी लिया, तो अब आप सेट हो गए हो बैठने के। अब अपने आप डेस्क पे बैठ गए हो या फिर आपके बेडरूम में बेड है, आप उसके ऊपर बैठ चुके हो। एंड अब 7 से 9 मतलब कि ये टाइम 2 घंटे का टाइम है, ये आपका स्टडी टाइम है। ये कौन सा टाइम है? स्टडी टाइम। देखो जब मैं बोल रही हूँ ना स्टडी टाइम, इसका मतलब है स्टडी टाइम है, रील चलाने वाला टाइम नहीं है कि भाई इंस्टाग्राम खोल लिया, यूट्यूब खोल लिया, थोड़ा देख लेते हैं आसपास जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या एनटीए नया नया डिक्लेयर किया है। तो ये हमारे काम का नहीं है, हमें 2025 की तैयारी करनी है, और अगर हमें नीट क्वालिफाई करना है, डॉक्टर बनना है और एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचना है, तो हमें ये सब चीज़ें इग्नोर करते हुए चलना पड़ेगा, मतलब डिसिप्लिन में। देखो जितना बड़ा टारगेट होता है ना, तैयारी उतनी ही ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, उतना ही डेडिकेटेड होना चाहिए, है ना। सो अपन 7 से 9 मतलब स्टडी टाइम हो गया, जिसका जो भी कोचिंग का टाइम होता हो, बस आप इतना बांध लेना कि कोचिंग या स्कूल जाने से पहले 2 घंटे आपको अपनी सेल्फ स्टडी में देना है, जो सुबह सुबह का टाइम होगा, ठीक है। 2 घंटे आपको देना है, आगे पीछे की टाइम आपका हो सकता है। तो 7 to 9 अपन ने स्टडी किया, 2 घंटे अपन ने स्टडी किया। उसके बाद 9 से 9:15 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट, क्योंकि सुबह 7 या 8 बजे खाना नहीं बन जाता है घर में, तो 9 बजे तक मैक्सिमम सभी के घर में ब्रेकफास्ट बनता होगा। तो इसमें हमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, ठीक है, अपना ब्रेकफास्ट कर लिया। तो 15 से 20 मिनट ही लगता है ब्रेकफास्ट में, एक पराठा खाने में, 2 पराठा खाने में, या फिर 2 सैंडविच खाने में, चाय पीने में कितना ही टाइम लगता है? 15 से 20 मिनट। तो मैं यहाँ पर 9:15 बजे तक टाइम लिया है कि 9 से 9:15 भैया हमने ब्रेकफास्ट कर लिया। अब आ जाओ 6 घंटे। देखिए कहीं पर भी स्कूल आप जाओगे या फिर किसी कोचिंग में जाते हो, मैक्सिमम टाइम जो कोचिंग का होता है, ड्यूरेशन जो होता है वो 6 आवर्स का होता है, ठीक है। हो सकता है जेई वाले कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ कोचिंग जिसका टाइम 8 घंटे का भी होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम सभी का मैं जो देखूं वो 6 घंटे का ही होता है, 6 आवर का टाइम होता है। तो 6 घंटे आपने अपने कोचिंग में व्यतीत किए, 6 घंटे आप अपने कोचिंग में लगा के आए हैं और आपने पढ़ाई की है वहां पर, उसको भी काउंट किया जाएगा कि भैया 6 घंटे बच्चा पढ़ के आया है। लेकिन ये होना चाहिए कि अगर आप 6 घंटे कोचिंग में हैं, तो आप जब क्लास में बैठे हैं, किसी टीचर से आप क्लास ले रहे हैं, तो उस टीचर को 100% अटेंटिव होके आपने सुनना है। इसमें ऐसा नहीं कि हमें लर्न करना है, टीचर बोल रहा है साथ साथ में लर्न करना, नहीं, ऐसे कुछ नहीं। रिलैक्स होके बैठो, वो जो आपको पढ़ा रहे हैं वो उतना आपको समझ में आना चाहिए, वो जो पढ़ा रहे हैं उसी दिन। और आपको कोई डाउट होता है तो क्लास तुरंत खत्म होने के बाद आप अपने डाउट को पूछो, या 15 मिनट का ब्रेक होता है तो जस्ट एक बार रिवाइज करो कि मेरी पिछली 1.5 घंटे वाली क्लास में क्या हुआ है, और कोई डाउट आता है तो तुरंत उस दिन जाके छोटे मोटे डाउट आप अपने क्लियर कर लो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो 6 घंटे अगर आप इस तरीके से उस क्लासरूम में, उस कोचिंग में बैठे हो और अच्छे से पढ़ रहे हो, या फिर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, तो आप अगर ढंग से पढ़ रहे हो, जिस समय आप सुन रहे हो और लिख रहे हो, आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना रहे हो, प्रॉपर तरीके से सुन रहे हो, फुल अटेंटिव होके, तो वो 6 घंटे आपके वेस्ट नहीं जाएंगे। वो 6 घंटे इसका मतलब आपने पढ़ा है, ठीक है। सो 6 आवर अपने कोचिंग या स्कूल की स्टडी के लिए हो गए, ठीक है, कोचिंग या स्कूल, ठीक है, जो जहाँ पर भी आप हैं, जहाँ पर भी आपने एडमिशन लिया है। अब यहाँ पर 10 से 3 मैंने आइडियल टाइम टेबल लिया है। किसी किसी का कोचिंग टाइम 10:30 से 2:45 का भी होता है, किसी का टाइम सुबह 8 बजे से 12:30 का भी होता है। मतलब मैंने एक आइडियल टाइम टेबल आपके लिए यहाँ पर कोचिंग का टाइम रखा है, 6 घंटे होता है, मिनिमम 6 घंटे यहाँ पर लिया है, जो 10 से 3 बजे तक का लिया है। तो मैं मान रही हूँ कि 3 बजे तक भैया आप अपनी कोचिंग से फ्री हो चुके हो और घर आ चुके हो। अब आप 3 PM से 4:30, मतलब यहाँ पर हमारे पास 1.5 घंटा है कि भैया इस 3 बजे अपनी कोचिंग खत्म हो गई, इस बीच हम घर पे आ गए, आधे घंटा लगता है घर पे आने के लिए, अपन 20 मिनट 10 मिनट, जो डिपेंड करता है कि आपका घर कितनी पास और कितनी दूर है, ठीक है। तो वो सारा टाइम इसमें इंक्लूड हो गया। सो आप घर आ चुके हो, या तो कुछ खाना है आपको, लंच नहीं किया आपने कोचिंग, वैसे ज़्यादातर बच्चे कोचिंग में लंच लेके जाते हैं और वो उन्होंने 1-2 बजे कर लिया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्नैक टाइम सोच सकते हैं कि भैया पढ़ के आए हो तो भूख तो लगेगी,
तो स्नैक टाइम ले लेते हैं कि भैया थोड़ा 10-15 मिनट हमने दूध पी लिया या तो बिस्किट खा लिए, और फिर हम थोड़ा रेस्ट भी करेंगे। रेस्ट थोड़ा देर सोएंगे, आधा घंटा 45 मिनट्स या 1 घंटा, दैट इज 3 से 4 बजे सो गए, या फिर 3:30 से 4:30 बजे तक 1 घंटे तक सो गए। और इसके अलावा जो हमारे पास 3 से 3:30 बजे तक का टाइम था, घर आके कुछ दूध या बिस्किट वगैरह मैंने खा लिए, और फिर मैं 1 घंटे के लिए सो गया, आराम से सो गया। मम्मी को बोल दिया कि भैया मुझे उठा देना। ऐसा ही होता है मैक्सिमम कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ आधा घंटा ही सोते हैं, अलार्म लगा के सोते हैं और आधे घंटे होते ही उठ जाते हैं। इतना भी नहीं करना है, आराम से रिलैक्स रहो। आप चाहे 6 घंटे पढ़ के आए हो, सुबह 2 घंटे भी आप पहले पढ़ के गए हो, तो आपने अच्छा खासा टाइम कवर किया 8 घंटे का। अब आप आराम से 1 घंटा अपने आप को स्लीप में दो, रेस्ट दो, और अपना आराम से सोइए। ठीक है, आगे पीछे आपका टाइम हो सकता है, मैं फिर बोल रही हूँ, लेकिन ये आइडियल टाइम टेबल है। आप इसी अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल आज प्रिपेयर करना। ठीक है, आपको खुद अपना टाइम टेबल प्रिपेयर करना है। मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ कि इस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज करो, और ये आपका आइडियल टाइम टेबल रहना चाहिए। अब आ जाते हैं, रेस्ट किया आपने, मतलब 4:30 बजे तक आप रेस्ट भी कर लिया, आपने थोड़ा बहुत खा लिया, स्नैक टाइम हो गया आपका। किसी के घर में 4:30 बजे भी खाते होंगे, तो क्या दिक्कत है, आप पहले आके मतलब आपने पहले सो लिया, बाद में आपने फिर स्नैक टाइम, मतलब बाद में आपने बिस्किट वगैरह मिल्क वगैरह पी लिया। अब आते हैं 4:30 से 8 बजे का टाइम। देखो, आपने 1 घंटा रेस्ट कर चुके हो। अब जो आप कोचिंग से आने के बाद आपको लगातार बीच में ऐसा टाइम रखना है जिसमें आप अपने कोचिंग की क्लासेस को या स्कूल की क्लासेस को फुल रिवाइज करो। मतलब 3.5 घंटे हम अपने रिवीजन को देंगे। किसको देंगे? जो आज हमने पढ़ा है उसको हम रिवाइज करेंगे, या फिर हो सकता है कि आज ज्यादा काम ना हुआ हो तो किसी प्रीवियस लेक्चर को अपन रिवाइज कर लेंगे, या प्रीवियस टॉपिक को अपन रिवाइज कर लेंगे। मतलब ये 3.5 घंटे का टाइम है स्टडी टाइम। और जब मैं बोल रही हूँ आपको स्टडी टाइम, इसका मतलब आप जान गए होंगे कि रील्स नहीं चलानी है, यूट्यूब नहीं चलाना है, फेसबुक नहीं खोलना है। मतलब इस समय सिर्फ पढ़ना है। पढ़ना है मतलब पढ़ना है। आप अपना ब्रेक है आपके पास, तब आप खाओ पियो ऐश करो घूमो, लेकिन जिस समय पढ़ाई का समय उस समय हमें सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। तो 3.5 घंटे लगातार बैठ के बिना किसी ब्रेक के इस 3.5 घंटे में हमें पढ़ना है। अब 8 बजे आप उठ जाओ वहां से। अब आप पढ़ चुके हो, 8 बजे उठ जाओ, 3:30 बजे लगातार पढ़ चुके हो, इतनी देर अब पढ़ा नहीं जाएगा। आप उठ गए वहां से। उठने के बाद भैया किसी के घर में लंच डिनर 8 बजे भी होता होगा, किसी के घर में डिनर 9 बजे भी होता होगा। तो मैंने आपको एक आइडियल टाइम टेबल दे दिया कि 8 से 9 बजे का 1 घंटे का टाइम है। कोशिश करो कि जल्दी आप लंच करो। कोशिश करो, मम्मी को बोलो कि मेरे लिए आप 2 रोटी थोड़ा जल्दी ही बना दिया करो, 8 बजे या 8:30 बजे तक मुझे खाना दे दो, जिससे मैं अपना वॉक वगैरह कर लूँ। ठीक है, तो इस टाइम के बीच में आप अपना डिनर कंप्लीट कर लो। आप खाना खाने के बाद एक बार वॉक जरूर ले लो, क्योंकि खाना खाओगे फिर पढ़ने बैठ जाओगे तो नींद आ जाएगी। भर के खाना खाते हैं ना, तो उसके बाद बैठते हैं तो नींद आती है, फिर आलस आता है, फिर नहीं पढ़ा जाता। तो डिनर लो, वॉक करो, थोड़ा बातचीत करो, पेरेंट्स के साथ बैठो उनके साथ। ठीक है, ठीक है, ज्यादा भी थोड़ा बहुत टीवी देख लिया, पर ऐसे नहीं कि देख रहे हैं मूवी देखने बैठ गए तो अब 4 घंटे मूवी में निकल गए, तो ऐसा नहीं करना है। तो 8 से 9 बजे तक डिनर और वॉक किया, ठीक है, बढ़िया। अब 9 से 10 बजे तक, मतलब एक हमने सुबह के 2 घंटे दिए, एक हमने अपने कोचिंग या स्कूल से आने के बाद 3.5 घंटे दिए, और एक रात को सोने से पहले खाना खाया, वॉक किया। अब हम 1.5 घंटे बैठे हैं, जिसमें हम सिर्फ क्या करना, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जो भी आज की क्लास में आपका हुआ है उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आपकी डीपीपीज आपके पास होते हैं, ठीक है, अगर आप ऑनलाइन एनरोल करते हो तो डीपीपीज होते हैं आपके पास। कोई टेस्ट आपका हुआ है उसको रिवाइज करो, या फिर आपके पास कोई मॉड्यूल है, असाइनमेंट है, तो उसको कंप्लीट करो इस 1.5 घंटे के अंदर। असाइनमेंट है, ठीक है, तो 1.5 घंटे के अंदर आप उस असाइनमेंट को कंप्लीट करो, मॉड्यूल को कंप्लीट करो और अपनी डीपीपी को कंप्लीट करो। तो 1.5 घंटे का टाइम आपको रात को सोने से पहले देना है, सिर्फ 1.5 घंटा, ज्यादा नहीं। और मुझे लगता है 1.5 घंटे में आप 25 से 30 क्वेश्चन तो लगा ही लोगे 1.5 घंटे में।
25 से 30, अगर ज्यादा नहीं होते, डिफिकल्ट टॉपिक है तो चलो 10 में लगा लिए, 15 लगा लिए, 20 लगा लिए, पर करके जरूर सोना है। मतलब टारगेट बना लो कि भैया जो आज पढ़ा है हमने क्लासेस में, उसके डीपीपीस के 10 से 15 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, बिना कि हम सोएंगे नहीं। तो आपने 10:30 बजे तक अपने सारे काम को पूरा कर लिया। अब 10:30 से 11 बजे का टाइम है भैया सोने का टाइम, अब आप सो जाइए। अब ये स्लीप टाइम है, आप आराम से सोइए। अब भैया अगर आप 11 बजे सो रहे हो और सुबह 6 बजे उठ रहे हो तो कितना टाइम हो गया आपके पास? 7 घंटे हो गए। मुझे लगता है बहुत टाइम है, कोई कम टाइम नहीं है। 12 से 6, 6 और 11 से 12, दैट इज कंप्लीट 7 आवर्स हो चुके हैं। तो आप यहाँ पर 7 to 7:30 की आपने स्लीप ली है। मुझे नहीं लगता है बहुत बहुत आइडियल स्लीप है, इतना ही सोना चाहिए। 6 घंटे भी सोओगे तो भी चलेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत खराब है टाइम। 6 घंटे, 7 घंटे, 7.5 घंटे बहुत है। 8-9 घंटे एक जो बच्चा जो किसी टारगेट की प्रिपरेशन कर रहा है, किसी एक बहुत बड़े गोल को अचीव करना चाहता है, तो उसके लिए 8-9 घंटे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आइडियल टाइम टेबल की 7 से 7.5 घंटे की स्लीप लो और 6 बजे की भी लोगे। किसी दिन मान लो ज़्यादा काम हो गया आपके कोचिंग में, किसी दिन आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, अगले दिन टेस्ट है, तो आप 6 घंटे की नींद लो, 5.5 घंटे ही नींद लो, चलेगा। एक दिन तो चलता है, ठीक है, बाकी दिन नहीं चलेगा। आप नॉर्मल लो 6 से 7 घंटे की स्लीप और 7.5, तो 1.5 घंटा। देखिए सुबह हमने 2 घंटे दिए और दोपहर को कोचिंग से आने के बाद हमने 3.5 घंटे दिए, फिर रात को सोने से पहले हमने 1.5 घंटे दिए और कोचिंग में हमने 6 घंटे दिए। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो स्टडी टाइम अगर आप टोटल कैलकुलेट करोगे तो 13 घंटे कुछ बन रहा है, 13 आवर बन रहा है। अब आप पे डिपेंड करता है कि 13 घंटे से आप इसको 16 घंटे कैसे करोगे, या 13 घंटे से आप इसको 12 घंटे। 12 से कम नहीं पढ़ना है, इतना याद रखना, क्योंकि आपका 6 घंटे तो कोचिंग में ही निकल जाता है, 6 से 7 घंटे। और आप उसके बाद अगर आप घर में आने के बाद फिर कितना ही पढ़ पाओगे अगर आप 12 घंटे टोटल करोगे। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो इतनी बातों को आप याद रखिए, ये आपका कंप्लीट टाइम टेबल है। क्या क्या मैंने बात बोली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भैया 6 बजे हमें उठना है, 6 से 6:30 बजे तक हमें फ्रेश हो जाना है, पानी वानी पी लेना है, फिर थोड़ा योगा एक्सरसाइज कर लो आधे घंटे के लिए, अच्छा रहता है। अगर आप उठते ही बैठ जाओगे पढ़ने के लिए तो भैया आप पढ़ा हुआ भी सब भूल जाओगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो अपने आप को पूरा एकदम अलर्ट कर लो, उठ जाओ, उसके बाद पढ़ने बैठो। फिर 7 से 9 बजे तक अपन ने 2 घंटे का टाइम रखा है कि भैया कोचिंग से स्कूल से जाने से पहले सुबह 2 घंटे में पढ़ूंगा, तो आप थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम चेंज कर सकते हो। उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट टाइम है भैया 9 से 9:15 बजे तक, 15 से 20 मिनट लगता है। मुझे लगता है ब्रेकफास्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो ब्रेकफास्ट करो। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब आप कोचिंग के लिए रेडी भी होंगे। देखिए इस टाइम में 9 से 9:15 है, उसके बाद मैंने सीधा 10 बजे का टाइम लिया है, क्योंकि इसके बीच आप तैयार होंगे, कोचिंग जाओगे, तो आराम से 6 घंटे आप कोचिंग में स्पेंड किया आपने। 3 से 4:30 बजे तक आप आए, स्नैक टाइम, रेस्ट लिया आपने, जो करना है आपको, सोना है आधा घंटा 1 घंटा, आप सो जाओ। अब 4:30 से 8 बजे तक, मतलब ये 3.5 घंटे जो मैंने अपनी क्लास का रिवीजन किया, अपने टॉपिक्स को रिवाइज किया। अगर कोई प्रीवियस टॉपिक है उसको मुझे याद करना है दोबारा से, तो दोबारा से आप उसको इस टाइम में रिवाइज कर लो और एक क्विक रिवीजन दे दो जो आज आपने पढ़ा है। जो आपने आज पढ़ा है उसको आज ही रिवाइज करना होता है, कल के ऊपर नहीं छोड़ना होता है, वरना कल हम भूल जाते हैं कि टीचर ने क्लास में क्या बोला था। ठीक है, अब आ जाओ 8 से 9 बजे तक अपन को डिनर करना है, वॉक करनी है, वॉक की जरूरत है, वॉक करके आओ। फिर अपन को 9 से 10:30 मतलब सोने से पहले 1.5 घंटा, ये 1 घंटा आपको देना है, जिसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो जो आज आपने दिन में थ्योरी पढ़ी है। उसके बाद आप सो जाइए। अब इतना करने के बाद ठीक है, हो गया, अब ये आपका आइडियल टाइम टेबल था, सब कवर अप हो गया, अपन ने देख लिया एक बार का सारी चीजें कैसे कैसे करनी है। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। इसके अलावा आप पीछे देख रहे हो एक बहुत ही शानदार ऑफर आप सभी के लिए आया है। जो भी नीट जेई की प्रिपरेशन करना चाहता है, बेस्ट फैकल्टीज से करना चाहता है और नीट जेई चैनल के साथ जुड़ के करना चाहता है, आपके लिए एक बहुत बेहतरीन, आप कह सकते हो बेहतरीन आपका समर सेल और एक बहुत बड़ा आपके लिए एक मौका है, क्योंकि 90% का डिस्काउंट जो उसका ओरिजिनल प्राइस है आपके कोर्स का, उसमें 90% तो ऑफ है ही आपको, लेकिन आपको एक्स्ट्रा 13% का डिस्काउंट यहाँ पर दिया जा रहा है। यूसी आपको कोड UC13 कोड आपको यूज करना है। यूसी दैट इज उत्कर्ष क्लासेस का शॉर्ट फॉर्म है UC एंड 30 को, 13 मिलियन का चैनल हुआ है, तो इस उपलक्ष्य में, इस खुशी में आपको 13% का ऑफ
एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, तो 90 तो है ही, 13% एक्स्ट्रा है, इसका मतलब काफी मिनिमम प्राइस हो गया। अब आप ले सकते हो कोर्स और अच्छे से, मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि बिना ऑफ के मतलब हमें इतना ऑफ मिल रहा है तो इसका मतलब हमें हमारी अच्छे से पढ़ाई नहीं होगी। पढ़ाई वैसी होगी जैसे इसके अलावा होती है, क्योंकि कॉमन होगी, इसे कोई दिक्कत नहीं होती। टीचर अपना बेस्ट देता है, ऑर्गेनाइजेशन अपना बेस्ट देती है कि आपका बेस्ट रिजल्ट निकल के आए, आप बेहतरीन तरीके से सिलेक्शन दो, क्योंकि हर एक टीचर चाहता है कि जो भी बच्चा उससे पढ़े वो सिलेक्शन ले, हम इतना बेस्ट आपको पढ़ा सके। तो ऐसा बिल्कुल भी दिमाग में मत रखिएगा कि प्राइस कम होता है तो पढ़ाई क्या कम होगी, नहीं, पढ़ाई उतनी होगी, बेहतरीन होगी, डीपीपीज मिलेंगे, मॉक टेस्ट होंगे आपके, और जब आपका नेक्स्ट ईयर एग्जाम होगा उससे पहले आपको नीट लेवल का एक प्रॉपर 3 घंटे का, 3 घंटे 20 मिनट का जिस तरीके से एग्जाम होता है उसी तरीके से एग्जाम कंडक्ट आपका करवाया जाएगा, और प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स भी मिलेंगे, लाइव क्लासेस भी होंगी, और आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी, इन सारी चीजें इस कोर्स में यहाँ पर आपको मिलेंगी। होप आपको मेरी बात क्लियर है। और अगर ऐसी वीडियोस और चाहिए तो सेशन को लाइक करो और मुझे कमेंट करो कि मैम ऐसी वीडियो और लेके आइए, या फिर इस तरीके की वीडियो हमारे लिए बना दीजिए। थैंक यू सो मच आप सभी का जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।